हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अतरंगी खबरों में हम देखेंगे खबरों का नया फ्लेवर। आप देखेंगे कि कौन बना अनाथ मासूमों का मसीहा, जानेंगे एक ऐसे बैंक के बारे में जहां पर मिलते हैं बर्तन, ये भी जानेंगे कि कहां महिलाएं सामूहिक खेती से आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो वहीं कफन को लेकर ग्रामीणों की अनोखी पहल भी देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक पारंपरिक मेले के क्या रंग हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। कोरोना कई जिंदगियों पर कयामत बनकर टूटा और उसके जख्म अब भी हरे हैं। कोरोना ने रायगढ़ जिले के मासूमों से भी उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन मासूमों की मदद के लिए जिले के कलेक्टर ने बेहद सराहनीय पहल की और समाज के लोगों से इन मासूमों के सिर पर हाथ रखने का आग्रह किया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया और हजारों लोगों को जिंदगी भर का गम दे दिया। उनके अपने, जो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थे, उन्हें हमेशा के लिए छीन लिया। कोरोना का ये जख्म मासूमों के दिलों पर भी हुआ है। दूसरी लहर के दौरान रायगढ़ जिले में 17 ऐसे बच्चे हैं जिनके दोनों माता पिता को कोरोना ने छीन लिया, उन्हें अनाथ कर बेसहारा छोड़ दिया। अब ये बच्चे अपने दूसरे परिजनों और रिश्तेदारों के भरोसे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ज्यादातर बच्चों के परिजन या रिश्तेदार मदद करने में सक्षम नहीं है, इसलिए बच्चों का रहन सहन और शिक्षा प्रभावित हुई है। लेकिन इस निराशा के बीच जिले के कलेक्टर भीम सिंह बच्चों के जीवन में मदद का प्रकाश बनकर आए हैं। मासूमों के बीच पहुंचकर न सिर्फ उनको दुलारा बल्कि उनकी परेशानियों को गौर से सुना। बच्चों से मिलने के बाद कलेक्टर ने जिले में लोगों और प्रशासनिक अफसरों को इन अनाथ बच्चों को गोद लेने और उनका खर्च उठाने की अपील की है। कलेक्टर ने खुद एक बच्चे को गोद लिया है। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने तत्काल बच्चों को 1-1 लाख रुपए मदद के साथ सभी बच्चों को 10-10 हजार रुपए वार्षिक देने का फैसला भी लिया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। जिस स्थिति में देखा है मैंने, ज़्यादातर जो ध्यान रख रहे हैं इनके, उन लोग खुद ही ऐसी स्थिति में हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखने की स्थिति में भी नहीं है। तो ऐसे में मैंने निर्णय लिया है कि रेड क्रॉस से इन सभी को हम 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, ताकि जो अभिभावक हैं उनका अच्छे से ध्यान रख सकें और तत्काल रूप से जो एकदम से, जैसे एक बच्चे ने तो पढ़ाई भी छोड़ दी था, तो ऐसा कोई नुकसान बच्चों को ना उठाना पड़े। कलेक्टर की इस पहल से बच्चों के परिजन और रिश्तेदार बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि इस पहल से बच्चों का भविष्य संवरने में मदद मिलेगी। वर्तमान में ये नौनिहाल अपने भविष्य और जीवन यापन को लेकर चिंता में है। इन्हें समाज के सपोर्ट के साथ आर्थिक मदद की जरूरत है, जिससे ये अपने ख्वाबों के पंखों को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकें और उन्हें साकार कर सकें। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। महासमुंद के रायतुम गांव में स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर महिलाओं ने एक ऐसा बैंक बनाया है जिससे महिलाओं के साथ साथ ग्रामीणों को तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, साथ ही प्लास्टिक के सामान का उपयोग न करने के लिए कई जागरूकता अभियान भी चलाए। लेकिन प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध अब तक नहीं लग पाया है, जिससे शहरों में कई टन प्लास्टिक कचरे के रूप में निकलता है और जो पर्यावरण को हर रोज हानि पहुंचा रहा है। लेकिन महासमुंद के रायतुम गांव की महिलाएं पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश कर रही हैं। यहाँ 15 महिलाओं के कृष्णा विकास स्वसहायता समूह ने बर्तन बैंक बनाया है। बैंक बनाने के बाद गांव के लोगों को महिलाओं ने घर घर जाकर जागरूक किया और बताया कि बर्तन बैंक से सस्ते में बर्तन सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए किराए पर ले। इससे गांव प्लास्टिक मुक्त भी होगा। 5000 आबादी वाले इस गांव के लोगों को बात समझ में आ गई। ग्रामीण अब बर्तन बैंक से किराए पर बर्तन लेकर प्रोग्राम करते हैं, जिससे महिलाओं को अब तक 45,000 रुपए की आय हो चुकी है। और इन महिलाओं का कहना है कि इससे हमारे गांव में पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा और हम लोगों की आय भी बढ़ेगी।
कि हमारे जो प्राकृतिक जो आपदा आ रहे हैं, हम लोग जो फसल उगा रहे हैं खेती बाड़ी में, जो एक प्लास्टिक हमारे खेती बाड़ी में अगर जाते, एकर वजह से खेत का उपजाऊ उर्वरक भी कम हो जा रहा है। इसी के कारण सोचे कि चलो हम लोग भी एक छोटा सा पहल करते हैं। शादी ब्याह और छठी कार्यक्रम में जो प्लास्टिक जो हमारे खेत में घर के आसपास में उसको जलाते हैं तो दूषित हो जाते हैं और प्रदूषण होते हैं। इसलिए उसको बचाव के लिए हम लोग प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए ये योजना तैयार है। प्लास्टिक सामान इस्तेमाल करने के बाद ग्रामीण उसे जला दिया करते थे। इस दौरान काफी प्रदूषण होता था जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है, लेकिन महिलाओं के बर्तन बैंक की वजह से ज्यादातर ग्रामीण प्लास्टिक को ना कह चुके हैं। ग्रामीणों के फैसले के कारण करीब करीब गांव प्लास्टिक मुक्त हो चुका है। अब ग्रामीण बर्तन बैंक खोलने के लिए महिलाओं की सराहना भी कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा इन महिलाओं का कार्य देखकर, जो कि पर्यावरण के संदर्भ में कर रहे हैं। इससे मेरे को ये फायदा हुआ, जो प्रदूषित होता है, इधर उधर प्लास्टिक लोग बिखर जाते हैं, उसको बटोरने में ये करो वो करो, 2 जन नौकर लगाओ। इसमें तो अच्छा है कि हम बर्तन ले जाएं, बर्तन को जैसे यूज हुआ साफ कर लिए, साफ करने के बाद में फिर से अपना दे दिए, उनको जितना लगता है उनको दे दे। 15 महिलाओं ने धीरे धीरे पैसे जोड़े, फिर महिलाओं ने एक साथ बर्तन खरीदे और पूरे गांव में पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। वर्तमान में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी आसान नहीं, लेकिन रायतुम गांव की ग्रामीण महिलाओं के प्रयासों के बाद लोग सहमत हुए और अब उसका रिजल्ट लोगों को दिखने लगा है। गांव में स्वच्छ हवा और साफ सफाई रहती है। इन महिलाओं के प्रयासों की अब चारों ओर चर्चा हो रही है। बहरहाल ये महिलाएं अपनी अच्छी सोच और मेहनत से स्वावलंबी तो बनी है, साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रही है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद। जांजगीर चांपा का जाटा गांव इन दिनों चर्चा में है। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अच्छी आय भी हासिल कर रही हैं। उनके काम से अब दूसरी महिलाएं भी प्रेरणा ले रही हैं। आखिर किस तरह से ये पूरी काम किए जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते समय की तुलना में महिलाओं ने निरंतर विकास किया है। महिलाएं न सिर्फ सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं, बल्कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त हुई हैं और बदलते समय के साथ नित नई ऊंचाइयां छू रही हैं। बदलते वक्त के साथ ग्रामीण स्तर पर भी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण जांजगीर चांपा के बलौदा ब्लॉक के जाटा गांव में देखने को मिला है। यहाँ महिलाएं आर्थिक लाभ वाली खेती जैसे टमाटर, भिंडी, बैगन और मिर्ची को पहले अकेले ही घर के आंगन में छोटे स्तर पर किया करती थी, लेकिन अब महिलाएं समूह बनाकर खेती कर रही हैं। यहाँ राधा कृष्ण स्व सहायता समूह की 10 महिलाएं वर्तमान में 2 एकड़ में टमाटर और बैगन की खेती कर रही हैं। 3 एकड़ में और टमाटर लगाया गया है। यहाँ के बेहतर किस्म के टमाटर और दूसरी फसलों को व्यापारी खेत से ही खरीद कर ले जाते हैं और नगद भुगतान करते हैं, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। अभी अच्छा मिला थे और खुद भी कमाता न और घर से भी सहयोग मिला थे, सब समूह से भी मिला थे सहयोग, सब मिलजुल के काम करत हन। अच्छा है, फसल भी अच्छा है। तो स्वयं से लगात रहें, तेकर बाद में बेदे समूह में लगात हन, स्व सहायता समूह के अंदर में तहने दे अभी लगाते छन और अच्छा फायदा हो जाते। महिलाओं की सफलता में बिहान का भी सहयोग है। बिहान की प्रभारी पुष्पलता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ट्रेनिंग तक की व्यवस्था करती हैं। जरूरत के हिसाब से लोन दिलवाने में भी मदद करती हैं। पुष्पलता का मानना है कि इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं। ग्रुप बना के एक समूह गठन करे हमारे सकरी महिला के द्वारा, और जो कार्य करते इस पहले से खेती करते इससे थोड़ा बहुत और आगे बढ़ाए पर हमारे बैंक से लोन दिला हन। 15,000 सरकार द्वारा जो अनुदान राशि ओला भी दिला हन। जाटा गांव में महिला समूहों का बेहतर प्रदर्शन है। महिलाओं की आमदनी भी खूब हो रही है। महिलाओं के काम में परिवार भी मजबूती के साथ खड़ा नजर आ रहा है।
जरूरत की वस्तुएं परिवार के सदस्य मुहैया करा रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। हम सहयोग करें। अब आज हम देखा था तो अच्छा फायदा ले थे हमन अपन टमाटर खेती। आज हमारे टमाटर की खेती में मेहनत है लेकिन फायदा भी अच्छी तरह से हो जाते हैं। मौका मिले तो महिलाएं ऊंची से ऊंची सीढ़ियां चढ़ सकती हैं और यही मौका जाटा गांव की महिलाओं को मिला। मौके का महिलाओं ने बेहतर इस्तेमाल किया और अब खेतों में महिलाएं टमाटर के साथ दूसरी फसल भी उगा रही हैं। परिवार को उनकी इस आमदनी से काफी हद तक मदद मिल रही है। ये परिवार अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के साथ दूसरी जरूरतें पूरा कर रहा है। महिलाओं के इस काम की अब चारों ओर चर्चा है। उम्मीद है देश प्रदेश की दूसरी महिलाएं भी इन महिलाओं से प्रेरणा लेंगी और आगे बढ़ेंगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर चांपा। क्या आप ये यकीन कर पाएंगे कि अंतिम संस्कार के वक्त यूं ही छोड़ दिया जाने वाला कफन भी किसी के काम आ सकता है? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर शव को लपेटकर रखे जाने वाले कफन का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। क्या है ये पहल, जरा आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि कफन तो उनको ओढ़ाया जाता है जिनकी मौत हो जाती है, और ये बात सही भी है। लेकिन क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि इन्हीं कफन से किसी की जिंदगी भी बचाई जा सकती है? अब ये तस्वीर देखिए, ये एक ऐसे गांव की है जहां पेड़ पौधों की जान बचाने के लिए अनूठी पहल की गई है। यहाँ मृत इंसान के शरीर से उतार के फेंके गए कफन से जीवित पेड़ पौधों को कवर कर दिया जाता है जिससे उनकी जान बचाई जा सके। बालोद जिले के गांव मचौद में कफन पेड़ पौधों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। गांव और उसके आसपास ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पौधारोपण किया है जिसकी सुरक्षा के लिए बाकायदा ट्री गार्ड भी लगाए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी मवेशी पौधों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने कफन के कपड़े ट्री गार्ड के चारों तरफ लपेट दिए। ग्रामीणों की इस पहल से गांव में मुक्तिधाम के अलावा तालाब किनारे लगे पौधे और ट्री गार्ड तो सुरक्षित हैं ही, साथ ही गांव की खूबसूरती भी बढ़ गई है। यहाँ लगभग 1600 पौधों का सुरक्षा घेरा कफन के कपड़ों से बनाया गया है। ग्रामीणों की इस पहल की सराहना पर्यावरण प्रेमी भी कर रहे हैं। मरणोपरांत कपड़े को फेंक दिया जाता है, इसे इकट्ठा करके पौधों को घेरा करके पौधों को सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं इन्हें सत सत नमन करता हूँ। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि व्यर्थ कपड़ों को ना फेंकें, उससे हम अब एक पौधा लगाकर उसका सुरक्षा का उपयोग करें। बालोद जिले के मचौद गांव के ग्रामीणों की ये अनूठी पहल इस बात का संदेश देती है कि हम सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए अपने पुराने रीति रिवाज का पालन करते हुए ऐसी मुहिम से जरूर जुड़ना चाहिए। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद। मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्व जो आदिवासियों के लिए बेहद खास होता है। 7 दिन चलने वाले इस पर्व में आदिवासी पारंपरिक अंदाज में सज धज कर आते हैं। ये प्रेम और माधुर्य का भी उत्सव है। इस मेले में आदिवासी युवक और युवतियों के रिश्ते तय होते हैं। युवक युवतियां यहाँ अपने जीवन साथी का चुनाव रंग लगाकर या पान खिलाकर करते हैं। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं आदिवासियों के इस खास उत्सव में। ये है परंपरा की सतरंगी झांकी। ये है सदियों पुराना पर्व। ये है आदिम होली के रंग। मध्य प्रदेश में हर साल फागुन में देखने को मिलता है ये अनोखा मेला। इस मेले में प्रेम का गुलाल उड़ता है, शरारतों की बौछार होती है, लोक संगीत की बहार आती है। और लोक नृत्यों की छटा भी बिखरती है।
सच कहें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लोक उत्सव है भगोरिया पर्व। इस पर्व को लेकर लोगों का उत्साह और उमंग देखने लायक होता है। भगोरिया दिलों का मिलन पर्व है। ये रिश्तों का गठजोड़ का पर्व है। ये परंपरा को दोबारा जीने का पर्व है। ये जिंदगी के झटकों को दरकिनार कर रुमानी होने का पर्व है। तभी तो इसे देसी वैलेंटाइन के तौर पर भी देखा जाता है। भगोरिया आदिवासी समाज का प्रमुख उत्सव और लोक पर्व है। इस त्योहार को कोई प्रणय पर्व के रूप में देखता है तो कोई इसे ग्राम भगोर पर आधारित एक पर्व बताता है। भगोरिया का इतिहास वर्षों पुराना है। भगोरिया पर्व से जुड़ी कहानियों के मुताबिक भीलों के राजा कासूमार और बालून ने ग्राम भगोर से इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त ग्राम भगोर इन भील राजाओं की राजधानी हुआ करता था। भगोरिया पर्व के नामकरण के संबंध में कहा जाता है कि मेलों से युवक युवतियों के स्वेच्छा से भाग जाने के कारण इन मेलों का नाम भगोरिया पड़ा। भगोरिया हाट को गलालिया हाट यानी गुलाल फेंकने वाला हाट भी कहा जाता है। इस पर्व को मूल रूप से भील, भिलाला और पटलिया समाज के लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। अपने पारंपरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से ओतप्रोत इस पर्व को न सिर्फ देश प्रदेश बल्कि विदेशों में भी खूब जाना जाता है। गांव में रहने वाले आदिवासियों के लिए आज भी ये पर्व बेहद खास है। आधुनिकता के प्रभावों से भगोरिया का स्वरूप साल दर साल बदलने के बीच नई पीढ़ी पारंपरिक मेलों की पृष्ठभूमि को कायम रखे हुए हैं। आदिवासी समुदाय में आधुनिकता का असर सिर्फ पुरुष वर्ग में ही नहीं बल्कि समुदाय की युवतियां भी आज अपनी पारंपरिक वेशभूषा में भगोरिया हाट बाजार में आती हैं। समुदाय की युवतियां चांदी के आभूषणों और पारंपरिक वेशभूषा में इस कदर सज धज कर आती हैं कि देखने वालों की निगाहें उन्हीं पर ठहर जाती हैं। इन मेलों में आने वाले मौज मस्ती का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देते। मेले में झूलों से लेकर आइसक्रीम और गोलगप्पों से लेकर मिठाइयों का बाजार सजा रहता है। भगोरिया की कल्पना मेले में मिलने वाली मिठाई के बिना नहीं की जा सकती है। भगोरिया मेला भजिए के चटपटे स्वाद और जलेबी की मिठास के बिना भी अधूरी है। जलेबी की गुड़ की तो क्या ही बात है। अलीराजपुर से लेकर धार जिले के हाट बाजार में जलेबी और गुड़ का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा शक्कर की मिठाई जिसे हार महल और कंगन कहा जाता है लोगों को बेहद पसंद आती है। वैसे तो गर्मा गर्म जलेबी और भजिए का मजा मौके पर खाने में ही आता है। कंगन का इस्तेमाल होली पर पूजन के साथ बहनों को देने का भी रिवाज है। भगोरिया के दौरान इन मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है। भगोरिया में आकर्षण के केंद्र होते हैं बड़े बड़े ढोल, मांदल, बांसुरी, पिपौड़ी, थाली और शहनाई जैसे स्थानीय वाद्य यंत्र। इन यंत्रों का यहाँ सामूहिक वादन होता है। भगोरिया में हर गांव के प्रमुख अपने अपने ढोल के साथ शामिल होते हैं। यहाँ कहावत है, जिस गांव के ज्यादा ढोल भगोरिया में शामिल होंगे उसे सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। होली में आने वाला ये पर्व भगोरिया आदिवासी समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस समाज के लोग देश के किसी भी हिस्से में रहें लेकिन भगोरिया पर्व के मौके पर अपने गाँव जरूर पहुँचते हैं। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। ये दुनिया अतरंगी जीव जंतुओं से भरी पड़ी है और ऐसे ही एक 2 फीट के एक जीव ने दुनिया भर में दहशत फैला रखी है। इस जीव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर दुनिया भर के जीव विशेषज्ञ हैरान हैं। आखिर कौन है यह अतरंगी जीव जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है? आइए जानते हैं। थाईलैंड में एक दलदल से अजीबोगरीब रहस्यमयी सांप मिला है जो 2 फीट लंबा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रीन फर वाला ये रहस्यमयी सांप पानी से भरे एक बर्तन के अंदर घूमता नजर आ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसा जीव उन्होंने आज तक नहीं देखा है। सोशल मीडिया यूजर्स भाई इस सांप के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार ये हरे रंग का विचित्र जीव थाईलैंड में एक दलदल में मिला है। दरअसल एक व्यक्ति दलदल में पानी देख रहा था, तभी उसे यह अतरंगी जीव फिसलते हुए दिखाई दिया, तो उसने अपने परिवार को दिखाने के लिए एक जार में जीव को भर के घर ले आया। इसके बाद 2 फीट लंबे इस विचित्र जीव को पानी से भरे एक कंटेनर में रख दिया गया। जीव को एक छोटी मछली खाने के लिए दी गई। इसका वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोग इसे ड्रैगन बता रहे हैं। कई लोगों ने इसे शैवाल वाला सांप बताया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अतरंगी खबरों में आज के लिए इतना ही। अगले रविवार को फिर कुछ अतरंगी खबरें लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।